आइए देखें क्या है आज की खबरों में। बिलासपुर संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने विकासखंड कटघोरा के अमरपुर और विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा के मोहरा गौठान का निरीक्षण किया। संभाग आयुक्त ने कलेक्टर संजीव झा की मौजूदगी में अमरपुर में गौठान के साथ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निरीक्षण किया। साथ ही मोहरा गौठान में गोबर से पेंट निर्माण इकाई का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर अलंग ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर गांवों में विकसित किए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और गौठानों में गोबर से पेंट निर्माण नवाचार के नए आयाम है। इससे ग्रामीणों को गांवों में ही आजीविका मूलक गतिविधियों में संलग्न होने का मौका मिल रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि गौठानों में महिलाओं द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रकार की आजीविका मूलक गतिविधियों से महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं। गांवों में रीपा बनने से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं, जिससे महिलाएं खुश हैं। संभाग आयुक्त डॉक्टर अलंग ने अमरपुर गौठान निरीक्षण के दौरान स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी बात की। साथ ही महिलाओं द्वारा गौठान में की जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी भी ली। छत्तीसगढ़ शासन रोजगार मूलक लाइवलीहुड के कार्य जिसमें आजीविका के लिए आपको अधिक सहायता मिल सके, इस तरह के कार्यों को लगातार प्रोत्साहित करता है। तो उसमें नए कॉन्सेप्ट के तहत अभी रीपा जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है उसकी स्थापना की गई। तो रोजगारों के अवसर पैदा हुए, महिलाएं उसमें बहुत खुश नजर आईं, आत्मविश्वास का संचार हुआ, कुछ आय के साधन घर तक पहुंचे, इस तरह की बातें आई। और कुछ इनोवेशंस के भी काम हुए हैं, जैसे कृषि टूल्स आए और ये गोबर बेस पेंट का निर्माण करना शुरू किया। तो इन सब का अच्छा मार्केट बना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती मिलती। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। रामपुर विधानसभा क्षेत्र में मोर आवास मोर अधिकार अभियान को जनता का भारी समर्थन मिला। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री आवास से वंचित लोगों ने भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ अपने हक की मांग करते हुए कहा कि भूपेश बघेल हमारा प्रधानमंत्री आवास हमें दो, यह हमारा अधिकार है। करतला में पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस राज में गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार गरीबों के सिर से उनकी छत छीन के अपना घर भर रही है। यह प्रदेश की गरीब जनता के साथ अन्याय अत्याचार है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 2022 तक देश के हर गरीब परिवार को पक्का मकान देने का संकल्प लिया, परंतु प्रदेश की लुटेरी भूपेश बघेल सरकार की हठधर्मिता और प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्यांश नहीं देने के कारण राज्य के 16 लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित हैं। राज्य के वंचित हितग्राहियों को उनका आवास मिलने तक भारतीय जनता पार्टी वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। देखिए, पूरे प्रदेश में 18 लाख गरीबों के घर को छीनने का पाप कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मोदी जी ने 12,000 करोड़ रुपए भेजा, परंतु राज्य सरकार को 7,000 करोड़ रुपए देना था, उन्होंने नहीं दिया। और भूपेश बघेल जी का एक ही काम बचा है, भ्रष्टाचार करना। ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए जब्त हो रहे हैं। ये इस बात को साबित करता है। अभी कांग्रेस के अधिवेशन में 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर वो पैसा गरीबों के मकान के लिए दे देते तो 15 लाख गरीबों का मकान बन जाता। ये गरीबों की आह जो है ये भूपेश बघेल को भस्म करेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में ये आंदोलन कर रही है, जनता को जागृत कर रही है और जनता की भागीदारी बड़ी संख्या में इसमें हो रही है। हम जनता को कि हम उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो साथ दे। अगर भूपेश बघेल सरकार मकान नहीं देती है तो बीजेपी की सरकार आएगी 2023 में, वो सब गरीबों को उनका प्रधानमंत्री आवास देगी। जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, जरा पूछे भूपेश से गरीबों को मकान क्यों नहीं मिल रहा है, गरीबों के घर में नल क्यों नहीं लग रही है, सहायता समूह का कर्जा माफ क्यों नहीं हो रहा है, जो हमारे नौजवान बेरोजगार उनको 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिल रहा है, इसको पूछे। अगर ये योजनाएं लागू होती हैं तो अधिवेशन का फायदा है, नहीं तो छत्तीसगढ़ की जनता को इस अधिवेशन से कोई फायदा नहीं। शराबबंदी का वादा हमने थोड़ी किया, भूपेश बघेल ने किया।
पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाएं और लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। शराब में पैसा कमाने के लिए शराबबंदी नहीं हो रही है और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ के नौजवानों को नशे के आगोश में डुबोया जा रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने रामपुर विधानसभा स्तरीय मोर आवास मोर अधिकार अभियान का नेतृत्व करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब, मजदूर, बेसहारा लोगों को आवास आवंटन की दिशा में कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री गरीबों को आवास आवंटित नहीं कर सकते, ऐसे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में अपने आर्थिक मॉडल का ढोल पीटते रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि सभी कच्चे मकान पक्के मकान में बदल जाए और आवासहीनों को सिर ढकने आवास मिल जाए। हमें उनके सपनों को पूरा करना है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार इनके सपने को कुचल रही है। उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरकर जनता कह रही है कि भूपेश बघेल हमारा प्रधानमंत्री आवास दो। प्रधानमंत्री आवास हमारा अधिकार है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं एल्डरमैन आरिफ खान ने कहा कि नगर निगम एवं राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के द्वारा शहर के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं एवं बिना किसी भेदभाव के हर वार्ड में कार्य कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महाराणा प्रताप नगर एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर के सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नगर निगम क्षेत्र में जहां पर भी सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, वहां नए कार्य कराए जाएंगे। नगर निगम में राजस्व मंत्री जी के द्वारा जो विकास कार्यों की योजना है, जिसके जवाबदेही हमारे महापौर राजकिशोर प्रसाद जी और हम लोगों पे है, और इसी के द्वारा नगर निगम से लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत के द्वारा एमपी नगर और फेज 1 फेज 2 वगैरह ये सब सारे रोडों की डामरीकरण की जा रही है। जहाँ रोड टूटे हुए हैं कई वर्षों के, उन्हें रिपेयर किया जा रहा है ताकि आने जाने वाले लोगों को या कॉलोनी रहवासियों को कोई तकलीफ न हो। ऐसे कार्य को कराने के लिए हम कार्यरत हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। एक और नगर निगम सफाई व्यवस्था के नाम पर अभियान चला रहा है और हर वार्ड में विशेष सफाई अभियान के तहत कार्य किया जा रहा है, परंतु नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के कारण अभी भी कई ऐसे वार्ड हैं जिनमें सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा रखी है। कोरबा के सर्वमंगला मंदिर जाने वाले मार्ग पर बस्ती के आसपास चारों ओर गंदगी का आलम पसरा हुआ है। बस्ती वासियों का कहना है कि अनेक बार शिकायत करने के बावजूद न तो नगर निगम के अधिकारी ध्यान देते हैं और न ही वार्ड पार्षद ध्यान देता है। उन्होंने वार्ड में नाली निर्माण की आवश्यकता के बारे में भी बताया। समस्या ये है कि पूरा पीछे में पानी भर जाता है बरसात के समय, और इधर पानी भरने से घर में सब कुछ घुस जा रहा है। उससे हम लोग को नाला चाहिए, नाला बना दिया जाए तो उसमें पानी घुसने का कोई चांस नहीं। पार्षद को बोले हैं, कितने बार बोल चुके हैं, देख कर गए हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ आते हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं आता है। यहाँ पर पूरा कचरा हुआ भरा हुआ है। समस्या ये है सफाई के भी नहीं है और नाला में पानी है, नाला बनना जरूरी है हम लोग का। बरसात में पानी भरा जा रहा है ना, तो घर में भी परेश हो रहा है पानी। नाली बनना कैसे समस्या आएगा उसमें? नीचे तो नाली बना हुआ है कच्चा, खाली ऐसी है ना, उसी को हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा सा बड़ा बना दिया जाए तो पानी उससे पार हो जाएगा। घर वाले की सहमति रहेगी जो जिन लोगों ने घर उसको बना लिया है? हाँ, सहमति रहेंगे ना, कैसे नहीं रहेंगे भाई। हम लोग तो बाद में बना दिए हैं उधर को, तो जैसे बनना चाहेगा नाला ना, तो तोड़ने का जरूरत पड़ेगा तो तोड़ेंगे, उसको तोड़वा देंगे और क्या है, हम लोग बोलेंगे ही। नाली का समस्या है। 20 साल 50 साल से यहाँ बसे हुए हैं, लेकिन अभी तक नाली नहीं बना है। अब बना भी है वो ढकाया नहीं है, पूरा कचरा भरा है।
कभी भी पार्षद को शिकायत करते, पार्षद भी नहीं सुनते हैं, आता भी नहीं, मोहल्ला को देखने नहीं आता है, वो बुलाने से भी नहीं आता है। वो अभी भी फोन किए हैं तो जाके थाना में शिकायत करो, नाली के बारे से थाना में शिकायत करने तो नहीं जा सकते, सरकारी काम है, सरकारी को तो बोलेंगे। तो हमारा बात कोई नहीं सुन रहा है। रोज रोज हम लोग इसके लिए झगड़ा लड़ाई पड़ोसी से हो जा रहे हैं, मोहल्ले से हो जा रहे हैं, लेकिन हमारा कोई सुना ही नहीं हो रहा। नाला बनना चाहिए। अब वो बोलते हैं कि पास हो गए, लेकिन पास बना नहीं है। अब बरसात में तो फिर कमर इतना पानी आ जाता है, घर में पूरा पानी घुस जाता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए आलोक यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है, वैसे ही दोपहर में सड़कें सूनी हो रही हैं, जिसका फायदा चोर उचक्के उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला शिवाजी नगर बस स्टैंड के समीप देखने को मिला, जहां कॉलोनी वासियों द्वारा अपनी दोपहिया एवं 4 पहिया वाहनों को खड़ा किया जाता है। इन गाड़ियों से अज्ञात चोरों द्वारा भरी दोपहर में पेट्रोल और डीजल की चोरी कर ली गई है। पार्षद अनुज जायसवाल ने बताया कि ऐसा यहां दूसरी बार हुआ है। चोरों की हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई है। उन्होंने घटना के बारे में सिविल लाइन थाना को जानकारी देने की बात कही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की पिछले 1 महीने से जारी हड़ताल में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने सरकार को जगाने के लिए नगाड़ा और ढोल बजाकर मांगे पूरी करने प्रदर्शन किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की जिलाध्यक्ष ने बताया कि नियमितीकरण सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। उन्होंने बताया कि 30 दिनों की हड़ताल के बाद सरकार को जगाने के लिए आज हम लोगों के द्वारा ढोल और नगाड़ा बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ कोरबा जिला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका 4586 कार्यकर्ता सहायिका, हम लोग 23 से 27 तक महापड़ाव था रायपुर में, और उसके बाद 28 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में घंटाघर के पास बैठे। हम लोग आज सोए सरकार है उनको आज हम लोग 23/2/2023 को आज हमारे सभी कार्यकर्ता सहायिका बहनें यहाँ पर घंटाघर के पास अधिक संख्या में उपस्थित है और हम उनको जगाना चाहते हैं नगाड़ा के माध्यम से। हमारी 6 सूत्री मांगे हैं। सर्वप्रथम हमारी मांग है कि हमें नियमितीकरण दिया जाए, और नियमितीकरण नहीं दिया जाता है तब तक हमें कलेक्टर दर में मानदेय दिया जाए। सुपरवाइजरों की जो भर्ती होती है, रिक्त पद खाली होते हैं, उसमें कार्यकर्ता को दिया जाए, और कार्यकर्ता का जो पद रिक्त होता है उसमें सहायिका को पदोन्नत किया जाए। आज हमारा पूरा 1 महीना पूरा हो गया है और आज 31वां दिन है। 30 दिन तक सरकार ने हमें कोई अपनी तरफ से कोई आश्वासन या फिर हमें किसी प्रकार का कोई संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया है। तो आज हम लोग जो 31वां दिन है, उस दिन से हमने हर रोज एक नए कार्यक्रम का आयोजन करने का संयुक्त मंच ने निर्णय लिया है, जिससे शासन तक हमारी बात पहुंचे और शासन हमारी बातों को सुनकर हमारी तरफ अपना ध्यान आकर्षण करे। आज हमने पहला सर्वप्रथम दिन है जिसमें हम नगाड़े और ढोल बजाकर अपने पंडाल में नगाड़े और ढोल बजाकर मुख्यमंत्री जी का और हमारी महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया जी का ध्यान आकर्षण करने का कार्यक्रम शुरू किया है। और हम 5 तारीख तक रोज हमारा कुछ न कुछ कार्यक्रम ऐसा ही चलता रहेगा, शासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षण करने के लिए। नहीं जागती है, नहीं जागेंगे तो और उग्र आंदोलन करने को हम सब बहनें तैयार हैं। भाई क्या प्रॉब्लम है, छोटे से मतलब गर्भ से लेकर के हम लोग मृत्यु तक का जानकारी रखते हैं और देते हैं। सभी विभाग का हम लोग काम कर रहे हैं। तो 6,500 में हमारा क्या होगा? 6,500 में आज झोला लेके जाइए तो झोला भी नहीं भरता है। तो बताइए, एक परिवार हम अगर कोई नहीं है, हमारा 2 बच्चे हैं, तो हम 2 बच्चे को कैसे पाल सकते हैं 6,500 में? तो आज नगाड़ा के माध्यम से उनको जगाना चाहे। अगर नहीं जागेंगे
तो इससे बड़ा और उग्र आंदोलन करने को तैयार है हम लोग। अभी हम लोग का जैसे 28 से मतलब अभी आगे इधर हम लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल जो चल रही है, अभी तक हम लोग को कुछ भी मतलब भूपेश सरकार की ओर से हम लोग को कुछ मिला भी नहीं है। तो हम लोग का यही है कि मतलब नगाड़े के माध्यम से जो कुंभकर्ण की नींद सो रही हैं उनको जगा के हम अपना मतलब उनके तक आवाज़ देना चाह रहे हैं कि ताकि वो उठ के हम लोग का आवाज़ सुने और आगे जो हम लोग की मांग है उसको पूरा करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो जो हम लोग की हड़ताल है और आगे तक जारी है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।